आपने क्या बोला कि मेरी मजबूरी है इसको पीना, तो क्या बोला? इट इज माई कंपल्सन टू टेक टी। इट इज माई कंपल्सन टू टेक टी। अंडरस्टैंड? ठीक है। ऐसे मैंने कहा भैया मेरी मजबूरी है धन कमाना। इट इज माई कंपल्सन टू अर्न मनी। इट इज माई कंपल्सन टू अर्न मनी। कैसे बोलो? वेरी गुड। चलिए देखिए, धन कमाना मजबूरी होती है, क्या होती है कुछ पता नहीं है, लेकिन होता है अर्न लाइवलीहुड। अर्न लाइवलीहुड। अर्न लाइवलीहुड। लाइवलीहुड होती है जीविका, रोजी रोटी, और अर्न माने कमाना। ठीक है, तो आप बोलते हैं मेरी मजबूरी है जीविका कमाना। इट इज माई कंपल्सन टू अर्न लाइवलीहुड। हम क्वेश्चन कर लें क्या क्या सर आपकी मजबूरी है क्या जीविका कमाना, तो क्या हो जाएगा? इसको पहले रख देंगे। इज इट आपकी मजबूरी, योर कंपल्सन। बोलो, इज इट योर कंपल्सन टू अर्न लाइवलीहुड। हाँ जी सर मेरी मजबूरी है। इट इज माई कंपल्सन टू अर्न लाइवलीहुड। अंडरस्टैंड? ठीक है, जैसे हम एक एक्शन लें, एक्शन है कम्यूट। क्या है? कम्यूट। डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। क्या होता है कम्यूट? वेरी गुड। कम्यूट होता है जैसे क्या कि कहीं मान लीजिए यहाँ पे आप रोज आते हैं, रोज जाते हैं, जैसे क्या कुछ लोग खागा जॉब करने जा रहे हैं, कुछ लोग बिंदकी जा रहे हैं, कुछ लोग कानपुर जा रहे हैं, और डेली जो है अप डाउन जिसे आप बोलते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कम्यूट। क्या बोलेंगे? जोर से बोलो। कम्यूट। वैसे बोलिए। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति कम्यूट करता हो, ठीक है, तो आपने पूछा क्या आपकी मजबूरी है क्या कम्यूट करना? इज इट योर कंपल्सन टू कम्यूट? तो उसने बोला भाई मेरी मजबूरी नहीं है। इट इज नॉट माई कंपल्सन टू कम्यूट। इट इज नॉट माई कंपल्सन टू कम्यूट। तो आपने दूसरे को बताया कि सर उसकी मजबूरी है, ठीक है, तो हिज की मजबूरी है। इट इज हिज कंपल्सन। उसकी मजबूरी है तो इट इज हिज कंपल्सन टू कम्यूट। जोर से बोलिए। It is his compulsion to commute. जोर से बोलो। It is his compulsion to commute. फिर से बोलो। It is his compulsion to commute. जैसे क्या हुआ भाई कि कम्यूट बहुत सारे लोग करते हैं, और आपको पता है हमारे यहाँ का एक कल्चर है कि इफ somebody gets died, the relative of any teacher, the relative of any faculty of any department, so you know what happens that they declare the holiday after condolence. Do you know or not? Means थोड़ा सा जब उसके बाद किसी की मृत्यु होने के बाद जो हम थोड़ा सा उसकी आत्मा की शांति के लिए मौन धारण कर लेते हैं, उसके बाद छुट्टी डिक्लेयर हो जाती है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स की लॉटरी निकल जाती है, ठीक है। अभी नहीं, जब आप लोग स्टूडेंट्स थे तो बड़ा होता था, होमवर्क नहीं है तो पता चला हाँ भाई किसी मास्टर की अम्मा को मार डाला, मतलब बड़ी खुशी मिल जाती थी कि यार पता चला कि हाँ भाई वो जो अपने वो है उनकी माता जी का देहांत हो गया, तो आदमी कह रहे बहुत बढ़िया हो। क्यों? क्योंकि होमवर्क नहीं किया, बस इतनी सी बात। लेकिन अब बड़े होने पे पता चलता है कि नहीं वो था, बचपना था, तो इतना समझ में नहीं आती बात। तो ऐसे भैया एक कर्मचारी थे, रोज अपना सपोज दैट कि यहाँ से कानपुर जाया करते। अब एक दिन क्या हुआ कि उनके यहाँ पे भी स्टाफ में कुछ ऐसा ही हो गया, तो छुट्टी हो गई, तो ही केम बैक टू हिज प्लेस, वापस आ गए। अब जब वापस आने के बाद अपने घर पहुंचे तो दरवाजा खटखटाया उन्होंने। अब बच्चा एक दरवाजा खोलता और तेजी से कहता पापा जी घर पे नहीं है, फटाक से दरवाजा। तो उसने सोचा यार कि मैं किसी दूसरे घर पे पहुंच गया, तो फिर बेचारा गया थोड़ी दूर, फिर आया तो कह रहा यार घर तो मेरा ही है। फिर दरवाजा खटखटाया उसने, फिर बच्चे ने दरवाजा खोला और फिर कहा तो पापा घर पे नहीं है। क्या चक्कर है, घर दूसरे का तो यार। तो खैर फिर आया साहस करके। तो अब की बार जब ये दरवाजा खोलने गया, दरवाजा इसने जैसे खोला तो जो सज्जन मतलब ये जो आए थे ये अंदर भागे चले आए। भैया भाई घर अपना था, तो ये अंदर चले आए। तो आदमी क्या कहता है उधर से, मतलब वो मतलब जो बच्चा था उसकी माँ क्या कहती है, चिंटू कौन है? कहने लगे पापा पता नहीं कौन सा गंजा सा आदमी है घर में चला रहा है। तो अब उन्होंने देखा तो कहने लगे अरे बेवकूफ, ये तो तेरे डैडी है।